श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम लोग पत्थरों में भगवान देखते हैं। अच्छा, विज्ञान इतना तरक्की कर गया कि आजकल जो इंसान है परीक्षित जी, वो उड़ रहा है पक्षियों की तरह, पनडुब्बियों की तरह जल में तैर रहा है, जल में डुबकियां लगा रहा है। इंसान हमने देखा कि चांद तक पहुंच गया है, अनेकों ग्रहों पर पहुंच गया। हम पक्षियों की तरह आसमान में उड़ रहे हैं, पनडुब्बियों की तरह जल में तैर रहे हैं, लेकिन इंसानों की तरह धरती पर रहना नहीं सीख पा रहे हैं। हम सब कुछ सीख रहे हैं, पर इंसान होकर के इंसान की तरह रहना ही नहीं सीख पाए। हमने समाज में छुआछूत इत्यादि ऐसी बातें फैला दी। हम लोगों को जज करते हैं उनके कपड़ों से, जितने बढ़िया कपड़े उतने बढ़िया आदमी, जबकि कपड़ों से व्यक्ति के अच्छे होने का कोई संबंध नहीं है। हम चेहरे से, जितनी बढ़िया शकल सूरत उतना ही बढ़िया आदमी, अगर उसकी शकल अच्छी नहीं है तो हमें वो अच्छा ही नहीं लगता। हम सब भगवान के हैं। बेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। जो सारे संसार में कड़कड़ में आप रेत एक मुट्ठी भर उठाओ और उस रेत को ऐसे हाथ में लेकर के उसको उड़ाओ हवा में, उस रेत में से जितने कण निकलेंगे प्रत्येक कण में भगवान बैठा है। माता ने समझाया, ध्रुव जाओ, भगवान हर जगह बैठा है, तुम जहां भगवान को भजोगे भगवान तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। ध्रुव जी चल दिए माता की आज्ञा पाकर के। अब ध्रुव ने परीक्षित जी अभी तक गुरु नहीं किए हैं, और बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। जीवन में हमें गुरु जरूर करने चाहिए। किसी ने कहा गुरु की क्या जरूरत है? परीक्षित जी ऐसे समझ लो आप, जैसे हमें जाना हो हरिद्वार, हमें हरिद्वार जाना हो तो हम लोग हरिद्वार कितने दिनों में पहुंच जाएंगे? पैदल पैदल जाएं अगर तो काफी दिन लग जाएंगे। अच्छा, कोई चींटी ये सोचे कि हमें हरिद्वार जाना है तो चींटी हरिद्वार कब तक पहुंच जाएगी? जाने कितने दिन लग जाए पता ही नहीं है। क्या पता रास्ते में कहीं किसी के पैर के नीचे आ जाए, खत्म हो जाए। अच्छा, हम लोग पैदल बहुत दिनों में जा सकते हैं, हम लोग कोई अगर वाहन कर ले तो हमारे साथ वो चींटी भी बैठ जाए उसी में, गाड़ी में, तो एक दिन में पहुंच जाएंगे कि नहीं? हमारा आपका जो बल है, इस बल से यदि हम भगवान को पाना चाहें तो नहीं पा सकते। तो सत्संग रूपी गाड़ी में हमें बैठना चाहिए, जिसका ड्राइवर कौन होगा? जिसका ड्राइवर सद्गुरु होगा। हम अपने बल से पैदल पैदल जाने कब तक पहुंचेंगे? लेकिन ये गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी का हम भजन रूपी किराया भी देंगे, भजन करेंगे और सत्संग रूपी गाड़ी में बैठ जाएंगे। और ये जो ड्राइवर रूपी गुरु है ना, ये जो दूरी हम वर्षों में जन्म जन्मांतरों से तय नहीं कर पाए, वो दूरी ये एक दिन में ही तय करवा देगा, हमें भगवान से मिला देगा, हरिद्वार पहुंचा देगा। ये गुरु की आवश्यकता है। जो काम हम वर्षों में नहीं कर सकते, वो गुरु की कृपा से इसी जन्म में सुलभ हो जाएगा। परीक्षित जी, इसलिए हमें जीवन में गुरु की जरूरत है। अच्छा, कितने लोग यहाँ हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली है? हमें लगता है जो लोग दीक्षा ले चुके हैं वही लोग कथा में आते ही हैं, बाकी के लोगों का भी मतलब थोड़ा कम है। हम आज भी बता रहे थे, जब हम यहाँ कथा करने के लिए आ रहे थे तो हमने किसी से बात की। हमने कहा भैया ये पोखराया कहाँ है? उसने कहा कि ये भोगनीपुर के आगे पड़ेगा। लेकिन बोले वहां जाओगे वहां के लोग बहुत ज्यादा समझदार नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कहा कि वो गरीब होंगे, बोले वैसे लोग हैं। हमने कहा कैसे? बोले वो इन सब चीजों को कम समझते हैं वृंदावन वालों को, बोले थोड़े देहाती टाइप के लोग हैं। हमने कहा ऐसा पता नहीं, हो सकता है, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमने आप जैसे भक्तों को यहाँ देखा।
सत्य कहते हैं। हमने सोचकर तो ऐसा नहीं आए थे, हमने कहा जब हम गए ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कैसे लोग हैं। पर जब हम यहाँ आए तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा, आप सबका इतना सुंदर भाव, जिस दिन से आए हमें बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ पर। सुबह शाम वो भैया पंकज भैया हमसे कहते चलो घूमने घूमने, हम नहीं भी जाते तब भी जबरदस्ती लेके जाते हैं। रात के 9-9, 10-10 बजे तक आप लोग हमारे पास बैठने आते हैं, बहुत अच्छा हमें लगता है। कल तो हम सो गए थे, बाबा दूध लेकर के आए। और क्या चाहिए, ये प्रेम ही आप सबका। देखो मैं आपको दौलत नहीं दे दूंगा, आप मुझे कोई दौलत नहीं दे देंगे। ये एक व्यवहार और प्रेम ही है जिससे व्यक्ति अपना लगता है और पराया लगता है। ये साक्षात आप ये समझ लो कि वृंदावन अभी कथा के रूप में तो बना ही है, बाकी मुझे तो लगता है कि आप लोगों के इतने अच्छे विचार हैं, ये आपका पुखराया साक्षात वृंदावन ही है, इससे कम नहीं है। इतने बढ़िया जहाँ भक्त हो, कथा सुनने वाले, ऐसे तो वृंदावन में कितनी सारी कथाएं होती, वहां इतने लोग कथा नहीं सुनते। वहां तो कोई बहुत फेमस कथावाचक, उनकी ही कथा सुनी जाती है, लेकिन आप हमारे जैसे कौवे को भी सुन रहे हैं, तो इससे बड़ी और बात मेरे लिए सौभाग्य की क्या हो सकती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, रास्ते में उसी समय नारद जी मिल गए, क्योंकि नारद जानते हैं इन्हें भगवान मिलने वाले हैं। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा भगवान की तपस्या करने जा रहे हैं। तपस्या करने? इतनी छोटी सी उम्र पे, अभी खेलने की उम्र है। घर पे जाके किसने तुम्हें बहका दिया? नाधुनाप्यमानम ते सम्मानम वापि पुत्र का लक्ष्यामा कुमारस्य सप्तस्य क्रीडनादिषु। अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, किसने बहका दिया? ध्रुव ने कहा मेरी माँ की आज्ञा हुई है, मैं भगवान को पाने जा रहा हूँ। बोले तुमने गुरु किए? बोले नहीं किए। बिना गुरु के ही भगवान मिल जाएंगे, बिना गुरु के बेटा भगवान नहीं मिलते। ध्रुव जी ने कहा तो आप ही मेरे गुरु बन जाओ, अब मैं गुरु कहाँ ढूंढूंगा? नारद जी ने कहा गुरु तो बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम लौट जाओगे यहाँ से। बड़े शेर सियार चीते रहते हैं जंगल में, नहीं तो तुम डर के मारे वहां से लौट जाओ और हम भी तुम्हें दीक्षा दे दें, हम भी बदनाम हो जाए। ध्रुव ने कहा गुरुदेव आप दीक्षा तो देकर देखो, आप मुझे शिक्षा तो देकर देखो, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। रास्ते में नारद जी ने महाराज ध्रुव जी को दीक्षा दी और एक मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ इसका जप करना और तुम्हें जल्दी ही भगवान मिलेंगे। इधर महाराज उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बेटा तपस्या करने गया है। उत्तानपाद को दया लग आई, उत्तानपाद ने खबर भिजवाई सैनिकों के द्वारा, ध्रुव से कह दो लौट आए। आज के बाद ध्रुव को और ध्रुव की मां को रहने के लिए महलों में स्थान दिया जाएगा। लौट आए। सेवक गए ध्रुव के पास, ध्रुव तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं लौट आओ, तुम्हें रहने के लिए महलों में स्थान दिया जाएगा। ध्रुव ने कहा वारे प्रभु अभी तो दीक्षा ली है, और दीक्षा ली है झोपड़ी से सीधे तबादला हो गया कहाँ? महलों के लिए। फिर तो तेरे दर्शन में और ही आनंद होगा। ध्रुव ने कहा नहीं लौटूंगा। जाकर के कह दिया, जब कहा जाके तो पता चला, बड़ा उत्तानपाद को बुरा लगा। जाकर कह दो आधा राज दे देंगे ध्रुव को आज से। सेवक गए, ध्रुव तुम्हें आधा राज दिया जा रहा है। ध्रुव ने कहा बारे प्रभु अभी तो आपके मार्ग पर चले हैं, आधा राज मिल रहा है, फिर तो आपके दर्शन में कुछ और ही आनंद होगा। ध्रुव ने मना कर दिया। दोबारा सेवक भेजे गए, अब कह रहे हैं कि पूरा राज्य देंगे, लौटाओ वापस। ध्रुव ने कहा नहीं लौटूंगा। जिनके रास्ते में चलने मात्र से महल मिल रहे हैं, राज्य मिल रहा है, जब वो मिल जाएंगे तब क्या होगा?
अब तो मुझे वही चाहिए। ध्रुव जी गए, तपस्या के लिए बैठ गए। और गए कहां परीक्षित जी? प्रमाण तो ऐसा मिलता, ध्रुव जी मथुरा में गए थे। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। आज भी मथुरा में वो जगह है, कौन सी? ध्रुव टीला के नाम से, जहां पर ध्रुव जी ने तपस्या करी। ध्रुव जी ने तपस्या शुरू करी और पहले महीने में ये नियम लिया, त्रारांते कपित्थ बद्रासना, 3 दिन में एक बार फल आहार करते हैं और जल पीते हैं 3 दिन में। दूसरे महीने में नियम बनाया, 1 महीने ये नियम चला और जब दूसरा महीना लगा तो फिर महाराज द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे भको दिने, फिर 6 दिन में एक बार दूसरे महीने में 6 दिन तक बिल्कुल भूखे रह करके फिर पत्ते खा लेते हैं, जल पी लेते हैं, फल खाना छोड़ दिया। तीसरा महीना शुरू हुआ तो 9 दिन में केवल और केवल जल पीने लगे और श्वास लेते हैं। चौथा महीना हुआ तो 12 दिन में परीक्षित जी महाराज अब तो जल भी पीना बंद कर दिया। 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं और जब 5वां महीना लगा पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के ऐसा प्राणायाम चढ़ाया ध्रुव जी ने कि महाराज सारे संसार की हवा अवरुद्ध हो गई, बंद हो गई, सांस भी लेना बंद कर दिया ध्रुव जी ने। अब बताओ ऐसी कौन तपस्या कर सकता आज के समय में? थोड़ी देर कहीं हवन कर लें, कथा कर लें और थोड़ी कहीं लेट हो जाए। कल शाम को गा रहे थे, दीदी आई महाराज आरती करवाओ जल्दी, 5 बज गए। हमने कहा अभी वो भी करवा रहे। प्राणायाम जब चढ़ाया, श्वास वायु अवरुद्ध हो गई, सारे देवता घबरा गए, भाई अब कहां जाएं? भगवान के पास गए, प्रभु मुझे लगता है कोई संकट आने वाला है। भगवान ने कहा कोई संकट आने वाला नहीं है, मेरा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपको दया नहीं आती? इतना छोटा सा बालक पैर के अंगूठे पर खड़ा है। भगवान ने कहा दया तो आती है, तुम चली जाओ, तुम्हें भी तो दया आती होगी। लक्ष्मी जी ने कहा आती तो है। लक्ष्मी जी थाली लेकर गई भोजन की, ध्रुव को बुलाया, बेटा प्रसाद पालो, भोजन कर लो। ध्रुव जी ने सुना ही नहीं, बुलाती रह गई। भगवान गए स्वयं। भगवान ने कहा ध्रुव आंखें खोलो, मैं आ गया। ध्रुव ने कहा मैं कैसे मान लूं कि आप भगवान हो? मन ही मन। और भक्त तो भगवान से जिद भी कर लेते हैं, बोले मैं कैसे मान लूं भगवान हो? अरे बोले आंखें तो खोलो तब तो दिखाई देगा। ध्रुव ने कहा मुझे लगता है कोई तपस्या भंग करने के लिए आया है। अगर भगवान हो तो हमारे अंदर अपना स्वरूप दिखाओ, हमारे हृदय में। भगवान ने ध्रुव के हृदय में दर्शन दिए। अब बाहर आ जाऊं, अब आंखें खोलोगे? ध्रुव ने कहा आप खोल लूंगा, आ जाओ सामने। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी सामने से दर्शन देते हैं। ध्रुव जी ने आंखें खोली, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आंखें खोली, भगवान को देखा, वरदान मांगा नहीं, वैसे तो भगवान ने खुद ही कहा कुछ मांग लो। ध्रुव ने कहा हमें गोदी में ले लो प्रभु। भगवान ने अपनी गोदी में ध्रुव को ले लिया। सतीश गुप्ता, और ये सतीश गुप्ता जी आपके सी पुखराया के रहने वाले हैं। भगवान के चरणों में 111 पुष्प मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। भगवान बिहारी जी हमेशा ऐसे भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आज हमारे गोपाल जी के लिए गुलाब की माला लेके आई है मैया। अभी तक गेंदा में थे हमारे लाल जी, आज लाल जी गुलाबी हो गए हैं, गुलाब की माला आ गई है। ठाकुर जी का ये तो हमें एक काम बढ़िया लगता है, सबसे अच्छा। देखो जितना ज्यादा हो सके, कोई से भगवान आप देख लो इतने ज्यादा सजते समरते नहीं है, पर हमारे कन्हैया जी ऐसा कोई श्रृंगार छोड़ते नहीं जो करे ना हो।
ये काम हमें इनका सबसे बढ़िया लगता है। और ब्रजवासी आपने देखे, कभी जाना ध्यान से, अगर असली वाले ब्रजवासी होंगे तो तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे रंग बिरंगे एकदम। उनके कपड़े ही दुनिया से अलग ही पहना हुआ है, और बढ़िया कजरा बजरा लगा के क्रीम पाउडर और एकदम लाठी लेके कमर में बांध के दुपट्टा, और घूमते तब दिखाई देते कि हाँ ये ब्रजवासी है। ब्रज में एक काम तो हमें सबसे यही बढ़िया लगता, सजना संवरना बढ़िया है, सब एक नंबर का। हमें भी देख के कई बार लोग कहते हैं, लेकिन हमें तो बढ़िया लगता है, जितने बढ़िया रंग बिरंगे भगवान ने एक जीवन दिया, कपड़े भी ना बढ़िया पहन पाओ और बढ़िया बढ़िया माला झाला यही ना पहन पाओ तो काय का जीवन भाई। भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, इसको सजाओ। अच्छा बताओ, भगवान की मूर्ति सजाते हैं कि नहीं? भगवान का मंदिर सजाते हैं कि नहीं? भगवान की जितनी भी चीज हम सब सजाते हैं, और ये भी तो भगवान का ही दिया हुआ है। इसको काहे बिल्कुल राख किए दे रहे हो? कुड़ियां खा के, गुटखा खा के लोगों ने बिल्कुल इसको बेकार कर दिया। अरे बोले महाराज हम तो बैरागी हो गए। देखो बैरागी तो भोले बाबा भी थे, लेकिन जब हमारे वृंदावन में आए तो उनको श्रृंगार करना पड़ो। श्रृंगार करके ही ठाकुर जी ने प्रवेश दिया उनको वृंदावन में। सखी बन के आए थे कि नहीं? जितना बढ़िया सज सको हमारे ठाकुर जी को सजवो धजवो बहुत बढ़िया लगे, और जितना इन्हें सजाए सको। हाँ एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। आज ध्रुव जी ने तपस्या करी, भगवान ने दर्शन दिए, और भगवान ने कहा अब मैं जाऊं। ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु जाओ नहीं, मेरे साथ आप मेरे नगर में चलो। अपने नगर में लेकर के आए भगवान को। अब लोगों ने कहा ध्रुव जी भगवान को पाकर आए हैं, भगवान को। अब जो लोग कभी ध्रुव को पूछते नहीं थे, वो लोग आज ध्रुव के जयकारे लगा रहे हैं, जय जय बोल रहे हैं। ध्रुव जी देख रहे, देखा प्रभु आपकी कृपा, इन लोगों ने कभी मेरी तरफ देखा नहीं। सबसे पहले ध्रुव जी अपनी माँ के पास गए, रोते रोते सुनीति अंधी हो चुकी है, आंखों की रोशनी भगवान ने लौटाई। अब किसके पास गए हैं? अब अपनी माँ सुरुचि के पास जाएंगे। सुरुचि ने दरवाजा बंद कर लिया शर्म के मारे। मैंने धक्का मार दिया था, ऐसे मैं धक्का ना मारती तो आज मैं भी आरती का थाल सजा करके अपने ध्रुव का स्वागत करती, सम्मान करती, और उसको अंदर महलों में लेकर आती। मैं किस मुंह से जाऊंगी? लेकिन ध्रुव ने कहा माँ मेरी असली गुरु तो तू ही है, दरवाजा तो खोल। सुरुचि ने कहा पहले ये कहो मुझे माफ कर दिया। ध्रुव ने कहा माँ मैं तुमसे रूठा ही कब था जो माफ करूंगा? अगर तुमने मुझे धक्का ना मारा होता तो मुझे कभी भगवान ना मिलते। देखो जीवन में अच्छे और बुरे दोनों लोग होने चाहिए। अगर बुरे लोग आपको मिलते हैं तो वो आपको, बुरे लोग कभी अभिमान नहीं आने देते। जब भी आपको अभिमान आएगा ना तो जो बुरे लोग होते हैं वो आपको कभी अभिमान नहीं आने देते, वो तुम्हारी असली औकात तुम्हें बता के जाते हैं। और अच्छे लोग तुम्हें कभी टूटने नहीं देते, अच्छे लोग तुम्हें प्रेरणा देते हैं। इसलिए दोनों जरूरी है। देखो परीक्षित जी, अपने जीवन में किसी के नंबर हो या ना हो, लेकिन सबके पास आजकल फोन है। अपने फोन में 2 नंबर जरूर रखो। किसके? एक तो जो तुमसे बहुत जलता हो उसका, और एक जो तुमसे बहुत प्रेम करता हो उसका। ये 2 नंबर सेव रखने चाहिए। जब भी कहीं अपमान हो जाए ना, जब कभी लगे कि हम बहुत टूट चुके हैं, अपमान हुआ है मेरा, तब अपने जो शुभचिंतक प्रेम करने वाला उसको फोन लगा लो। वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम कैसे हो, तुम अच्छे हो बुरे हो, ये वो आपको बहुत अच्छे से बताएगा, और आपको बिल्कुल भी उदास नहीं होने देगा परीक्षित जी। और जब कभी बहुत ज्यादा कहीं बड़ाई हो रही हो तो जो तुम्हारा जो बुरा चाहने वाला उसका फोन लगा लेना चाहिए। वो तुमको जता देगा कि तुम क्या हो और कहाँ क्या करना चाहिए तुमको। और निंदा करने वाले तो जरूरी, जब तक आपकी परीक्षित जी निंदा नहीं हो रही है तब तक समझ लो तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। क्योंकि अच्छा क्या, अच्छा निंदा उसी की होगी परीक्षित जो कुछ करेगा, और जो कुछ करेगा ही नहीं
ना अच्छाई करेगा ना बुरा करेगा, उसे कौन पूछता है। आप अच्छा बुरा जब करोगे, प्रयास कर रहे हो, बुरा करोगे तो लोग निंदा करेंगे, और अच्छा करोगे तब भी कई बार लोग निंदा करते हैं। लेकिन जब निंदा होने लगे तो समझ जाओ कि आप ठीक चल रहे हो। अपने केवल लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, और जिस दिन आप कामयाबी को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन जो लोग तुम्हें देखना नहीं चाहते थे, जो तुमसे सबसे ज्यादा जलते थे, वो बधाई मांगने सबसे आगे खड़े होंगे, वही तुमको कांग्रेचुलेशंस बोल रहे होंगे। और जब तक आप कुछ नहीं हो तब तक वो लोग हमेशा आपकी टांग खींचने में लगे रहते हैं, परीक्षित जी। इसलिए किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। ध्रुव ने कहा, माँ दरवाजा खोलो, दंडवत प्रणाम किया, और ध्रुव जी ने उस सुरुचि को भी भगवान के दर्शन करा दिए। सुरुचि ध्रुव को अपने द्वारा नहीं बदल सकी, लेकिन ध्रुव ने अपने अच्छे विचारों से, अपनी भक्ति से सुरुचि के विचार बदल दिए। कोई बुरा भी है उसको भी बुरा मत बोलो, उसको भी अपनाओ, क्योंकि परीक्षित जी भक्त तो भक्त हैं ही, लेकिन ये बुरे हैं, इनको कौन अपनाएगा। तो इनको हम लोग अपना लो, अपनी अच्छाई से प्रयास करो कि ये अच्छे हो जाएं। कोई भी दुनिया में बुरा नहीं होता, बुराई से हमारा बैर होना चाहिए, बुरे लोगों से नहीं। कई बार होता नहीं कि अरे महाराज ये शराबी आ गए गद्दी के पास, इन्हें हटाओ, तू महाराज ले जाओ इन्हें। हमें बिल्कुल नफरत नहीं है शराबियों से, हम बता रहे अपने, हमें किसी से, मुस्लिमों से भी हमें नफरत नहीं है। हम तो उन्हें मित्र और बनाते हैं। जितने ज्यादा मित्र बनेंगे उन्हें हम अपने धर्म के बारे में बताएंगे, क्या पता वो धर्म में अपने वापस लौट आए, क्या पता वो सही मार्ग पर चलने लगे। शराबी होंगे, हम उनको अपना मित्र बनाएंगे, क्या पता हमारे कहने से वो शराब छोड़ दें। अब बता, बुरे को अगर बुरी ही संगत मिलेगी तो वो कभी सुधरेगा? कभी नहीं सुधर सकता। बुरे लोगों को अच्छी लोगों की संगत मिलनी चाहिए, तब उनमें कुछ परिवर्तन हो गए। ध्रुव ने भगवान के दर्शन सबको करवाए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रमाण तो मिलता है महाराज, एक बार इन जो सुरुचि है, सुरुचि का हरण करके यक्ष ले गए। कौन ले गए? यक्ष। उत्तम गया युद्ध करने के लिए। इन यक्षों ने उत्तम के साथ युद्ध किया और उत्तम को यक्षों ने मार डाला। फिर ध्रुव गए और ध्रुव यक्षों से भिड़ गए, और यक्षों से जब ध्रुव जी भिड़ गए तो प्रमाण मिलता है कि आकर के वहां पर शुक्राचार्य जी ने इस युद्ध को बंद करवाया कि जब भक्त ही भक्त लड़ेंगे तो फिर राक्षस में और भक्तों में फर्क क्या रह जाएगा। तुम यक्ष हो और वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए इस युद्ध को समाप्त करो। ध्रुव ने अपनी माता सुरुचि को यक्षों की कैद से छुड़ाया और 36,000 वर्ष तक तपस्या वहां पर राज किया। और राज करने के बाद अयोध्या में ध्रुव जी भगवान के धाम को जाने ही वाले थे। विमान आया, लेकिन कहीं ना कहीं ध्रुव को अभिमान आ गया तो वो विमान वहीं रुक गया। आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के नाम से ध्रुव जी चमक रहे हैं। इनका एक अलग लोक बन गया जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। उत्तानपाद कौन थे? हम आप। सुरुचि कौन थी? हमारी आपकी सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां, एक मनमानी एक वेदमानी। अच्छा, उत्तम किसको कहते हैं? उत्तम कहते हैं जो बीच मझधार में डुबा दे। जो मनमानी का पुत्र होता है वो बीच मझधार में ही डुबा देता है, और जो वेदमानी का पुत्र होता है, हम जब वेदों को मानते हैं तो ध्रुव जैसा पुत्र होता है जो अपने एक स्थान पर अचल रहता, अटल रहता है, अपने एक संकल्प पर अटल रहता है। आज भी ध्रुव जी कहीं भी चल करके नहीं जाते, सारे तारे इधर उधर चलते हैं, लेकिन ध्रुव जी अपनी जगह पर स्थिर हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। एक सुंदर सा सभी लोग भजन बोलेंगे, उसके आगे बड़ी ही सुंदर आप लोग कथा श्रवण करेंगे। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता
श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, ओ श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। बाहर से तालियां बजाते हैं। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। अच्छा, किसका किसका दिल दीवाना हुआ है? दिल दीवाना हो जाता तो अब तक तो उठ गए होते, आप कहना नहीं पड़ता। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, 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 तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। कौन कौन है पागल? कोई नहीं है। हम तो कह रहे हम हैं पागल। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, और सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का, पागल बांके बिहारी का। वो तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। इन्हीं बिगड़े दिमागों में, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तेरे प्यार का
क्यों आ जाए। जमुना पे दौड़ी राधा आई रे, आई रे, जमुना पे दौड़ी राधा आई रे, जमुना पे दौड़ी राधा आई रे। सदियों से भटके रहा दर बदर, सदियों से भटके रहा दर बदर, सदियों से भटके रहा दर बदर, सदियों से भटके रहा दर बदर। तुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं साथ सपनों में आता, 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 क्यों नहीं साथ सपनों में आता। क्या नाम बाबा? श्रीनाथ जी दरोगा। और श्री शिवनाथ जी दरोगा जी, इनकी तरफ से भगवान के चरणों में 101 पुष्प मुद्रा भेंट हुई है। भगवान बिहारी जी हमेशा ऐसे भक्तों के भंडार करते रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इन्हीं सुखदेव जी के वंश में आगे चल के परीक्षित जी अंग नाम के राजा हुए, और अंग का जो विवाह है वो मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ में हुआ था। मृत्यु की पुत्री थी सुनीता, तो इनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा बैन। और ये बैन घनोर नास्तिक था महाराज, भगवान को ना मानने वाला, अनीश्वरवादी, बिल्कुल भी भगवान को ना माने। एक दिन अंग ने देखा कि मेरा पुत्र इतना दुष्ट हुआ है, मैंने जीवन भर भगवान का भजन किया, ऐसे पुत्र से तो हमारा मर जाना बेहतर है। ऐसा विचार लेकर के अंग जो थे वो महाराज अपना राज छोड़कर के चले गए, एक जगह जाकर छुप गए। बोले अब बस भगवान का भजन करेंगे, ऐसे पुत्र से तो हमारी बदनामी हो रही है जगह जगह। भगवान का भजन करने के लिए छुप गए। अब देश विदेशों में ढूंढा गया महाराज अंग को, और अंग बैठे हैं कहाँ हैं? अपने ही राज्य में, लेकिन विदेशों तक ढूंढा गया, अपने राज्य में नहीं ढूंढा गया। जैसे भगवान हमारे आपके हृदय में बैठे रहते हैं और हम लोग जिंदगी भर बाहर ही ढूंढते रहते हैं। भगवान थे कहाँ? बैठे तो हृदय में ही थे, लेकिन ढूंढते रहे इधर उधर, और जहां ढूंढना चाहिए वहां कभी ढूंढा नहीं, तो वो कभी मिले नहीं। अब लोगों ने कहा भाई राजा ही गायब हो गया, अब क्या करें? तो जो बैन था उसी को राजा बना दिया, और जब उसको राजा बना दिया वो तो बिल्कुल भगवान को मानता ही नहीं था। उसने कहा ये बहुत बढ़िया काम किया तुम लोगों ने हमें राजा बना करके। उसने जिस दिन से राजा बना उस दिन से ऐलान कर दिया, ना यष्टव्यम न दातव्यम ना होतव्यम द्विजा क्वचित् इति न्यावार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। आज के बाद हमारे राज्य में ना ही यज्ञ होगा, ना जप होगा, ना तप होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई भजन करते हुए मिल गया उसको फांसी की सजा दी जाएगी।
बिल्कुल बंद कर दो। महात्माओं ने जाकर के विरोध किया, भाई तुम्हें राजा हम लोगों ने बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मनमर्जी करोगे, हम लोग भगवान की पूजा करेंगे। तो वो भी महाराज शास्त्रों की बातें सुनाने लगा। बोले बाल साबत यू यम्बा अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्तिदम पति महत्वा जारम पति मुपासते। बहन बोला तुम लोग मूर्ख हो। बोले महात्माओं से कह रहा है तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान रखा है। अच्छा राजा बता भगवान के समान होता है कि नहीं? उन्होंने कहा होता है। तो बोले होता है तो फिर मेरी पूजा क्यों नहीं करते? मेरी पूजा करो। अच्छा परीक्षित जी एक और बड़ी विडंबना है, इस भारत देश में भगवानों की कोई कमी नहीं है। रोज देखो आप टीवी खोलो, रोज नए भगवान। देखो अगर कोई किसी संत को मानते हो तो हम संतों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। संत जब तक संत रहते हैं तब तक उनकी पूजा होती है, और जिस दिन जो संत अपने आप को भगवान बताने लगे तो समझ जाना ये भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। परीक्षित। अच्छा आसाराम जी, राम रहीम जी, ये जब तक संत रहे तब तक हजारों की भीड़ इनके पीछे घूमी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हजारों की लाखों की भीड़ मेरे पीछे घूम रही है तो ये खुद ही भगवान हो गए। और जिस दिन से ये खुद भगवान हुए उस दिन भगवान ने इन्हें बता दिया कि भगवान तो मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है। एक और अभी भगवान थे वो हरियाणा में, वो कबीर के अवतार माने जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी। अभी उनसे उनकी जो अनुयायी हैं उनसे कोई पूछा कि तत्व होते कितने हैं तो ये भी नहीं बता पाएंगे। और बड़े तत्वदर्शी संत और जाने क्या क्या कहते हैं, वो भी जेल में ही है। खैर जो भगवान बना है। अभी कथा आएगी भागवत जी के साथ में पौंड्रक की। पौंड्रक भी अपने आप को भगवान ही समझता था, भगवान को धमकियां देकर के चिट्ठियां लिख रहा था भगवान को कि हमसे युद्ध करो। भगवान ने चिंता मत करो, हम ही आ रहे तुम्हारे पास। भगवान ने जाके पौंड्रक को दिखा दिया कि हम भगवान हैं। दुनिया में भगवान के अच्छा गुरु की ये श्रद्धा अलग बात है परीक्षित जी, कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा है, लेकिन कोई भी गुरु आप सोचो भगवान हो सकता, ये नहीं हो सकता। गुरु भगवान कैसे हो सकता है? गुरु तो भगवान से मिला सकता है, इसलिए गुरु से भी बड़ा है भगवान। लेकिन गुरु कहे कि केवल मेरी पूजा करी जाए, किसी भगवान की ना करो, तो वो गुरु नहीं हो सकता, वो पाखंडी हो सकता है। ये हमारी श्रद्धा है कि हम गुरुदेव को भगवान मान रहे हैं। अब गुरु खुद ही कहे कि हम ही भगवान है तो कैसे बात बनेगी? खुद ही अपने आप को कह रहा मेरी पूजा करो। बोले महात्माओं ने कहा तू मूर्ख खुद ही है। महात्मा बड़े परेशान हो गए। एक दिन गुस्से में बहन को श्राप दे दिया। एक ही बार में बहन एक ही श्राप में मर गया, गिर पड़ा। महात्मा ने कहा क्या करें? मंत्रों के द्वारा उसके शरीर का मंथन प्रारंभ किया। जब उसके शरीर का मंथन हुआ तो उसमें से एक काला कुरुटा पुरुष निकला। वो इतना सीधा सांचा बेचारा, उससे कह दिया निशीथ बैठ जा, तो वो बैठ गया। उससे कह दिया खड़ा हो जा, तो वो खड़ा हो गया। महात्मा ने कहा ये राजा बनने लायक नहीं है, इतना सीधा राजा होगा पता नहीं कौन चढ़ाई करके राजा कब जीत ले जाए। निशीथ सबसे पहला उससे शब्द कहा था, इसलिए उसको एक नाम दे दिया। उसका नाम पड़ा निषाद। ये जो केवट होते हैं ये वहीं से उत्पन्न हुआ, ये बैंड की संतान है। उसके बाद दोबारा उसके शरीर का मंथन किया गया, और जब दोबारा बैंड के शरीर का मंथन किया गया तो साक्षात भगवान ही बैंड के शरीर से प्रकट हो गए। बोले पृथु भगवान की जय। अब जैसे ही पृथ्वी प्रकट हुए, जनता जो थी, अच्छा जनता तो जनता ही होती है, उससे क्या मतलब? उन्होंने महाराज आप ऐसे हैं वैसे हैं वंदना प्रार्थना शुरू कर दी। पृथ्वी ने कहा अभी तो मैंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया पूजा लायक जो आप लोग हमारी पूजा करने लगे। पहले कोई काम तो हमें अच्छा करने दो,
जनता ने कहा अच्छा काम करना चाहते हो तो तुम्हारे पिता जो थे बैन, उनके द्वारा इस राज्य में, इस धरती पर जितनी औषधियां थी वो सबकी सब पृथ्वी ने छिपा ली। आप उन्हें दोबारा प्रकट करवाओ, क्योंकि अब अकाल पड़ गया, हम लोग भूखे मर रहे हैं। पृथु ने प्रार्थना करी माता पृथ्वी से, प्रार्थना से नहीं मानी। पृथु धनुष बाण लेकर खड़े हो गए, अब मानोगी? जितने भी तुमने अपने अंदर औषधियां छिपाई हैं, मड़ियां, सोना चांदी अनाज छिपाया है, वो तुरंत ही 10 गुना करके हमें वापस लौटाओ। दुनिया में अकाल पड़ गया है। वसुदेवाम वधिष्यामि मच्छासन परान्मुखीम, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डर के मारे पृथ्वी मैया गैया का रूप लेके आ गई, महाराज हमें क्षमा करो, हमने तो तुम्हारे पिता के पाप के कारण सब छिपा लिया था। जब जब पाप बढ़ता है तो ये सारा सोना चांदी कहां से निकलता परीक्षित जी? हीरे जवाहरात सब धरती में तो ही निकलते हैं ना, इसमें से ही सब निकलता है। पेड़ पौधे वृक्ष जो कुछ भी है सब कुछ धरती में, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती मेरे देश की, सब इसमें से निकलता है। गाय का रूप लेकर जब पृथ्वी आई तो इन्हीं पृथु ने उस गाय का दोहन किया। सारे हीरे जवाहरात औषधियां अनाज इत्यादि सब पृथ्वी ने पुनः प्रदान कर दिया। पृथ्वी का इसीलिए नाम भी पृथ्वी पड़ा, क्योंकि ये पृथु के द्वारा इसका दोहन किया गया था, इसलिए पृथु के नाम के कारण इनको पृथ्वी भी कहते हैं। बोली पृथु भगवान की जय, पृथ्वी मैया की जय। इन्हीं के वंश में महाराज आगे एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा पुरंजन। पुरंजन की कथा सुनी आप किसी ने? पुरंजन की कथा नहीं सुनी होगी, सुना देते हैं 5 मिनट में झटपट। पुरंजन नाम के एक राजा हुए। पुरंजन के एक मित्र थे जिनका नाम था अविज्ञात। एक दिन पुरंजन के मन में विचार आया, भैया मैं घूमने जाना चाहता हूँ। घूमने? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ दुनिया को। जाओ, बोले देखे आओ, लेकिन लौट करके जल्दी आ जाना, हमारी याद मत भूल जाना। पुरंजन ने कहा ठीक है भैया। पुरंजन पूरी दुनिया में घूमे, पूरी दुनिया में उन्हें कोई नगर अच्छा नहीं लगा। एक नगर अच्छा लगा, जिस नगर में भैया 9 द्वारे बने। उन 9 द्वारों के नगर में एक देवी रहती है बड़ी सुंदर सी। उस देवी को देखा पुरंजन, उसको देखकर मोहित हो गए परीक्षित जी। मन में विचार किया विवाह करूंगा तो इसी के साथ, नहीं तो करूंगा नहीं। उस देवी से जाके पूछा, देवी आपका नाम क्या है? अच्छा, दूसरी बात बड़ी विशेष ये थी कि उस देवी का अभी विवाह ही नहीं हुआ था, और वो देवी कौन थी उसे खुद पता नहीं था कि हम कौन है। उसने कहा कि हमारा तो नामकरण भी नहीं हुआ, तो आप तो यहाँ की राजकुमारी रानी बनी हो, तो कैसे राज चला रही हो? बोले मुझे नहीं पता, कुछ भी पता नहीं। बोले ना, तो बोले विवाह करोगी? उसने कहा हाँ कर लेंगी, मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, मैं पसंद हूँ। पुरंजन ने जब ऐसा कहा तो पुरंजनी बोली हाँ। पुरंजन ने कहा चलो, तो आज से मैं तुम्हें एक नाम भी दे दूंगा, मेरा नाम है पुरंजन और तुम्हारा नाम है पुरंजनी। विवाह कर लिया। अब उसी नवद्वारे के नगर में पुरंजन रहने लगा। महाराज याद भूल गया किसकी? अविज्ञात की, जिससे वादा करके आया था, उसकी याद ही नहीं की। अब इधर धीरे धीरे ये पुरंजनी जो है भोग विलास में इतने मग्न हो गए कि राज्य में क्या हो रहा कुछ पर खबर ही नहीं है। केवल और केवल भोग में लगे रहते दिन रात। एक दिन क्या हुआ, एक महाराज जरा नाम की राक्षसी थी। जरा नाम की राक्षसी, अच्छा वो भी विवाह करने के चक्कर में घूम रही थी। उसे कोई बढ़िया दूल्हा नहीं मिल रहा था, तो उसका एक भैया था मुंह बोला, जिसका नाम था चंडवेग। उसके पास गई, भैया मैं जहां भी विवाह के लिए जाती हूँ मंडप से ही लड़का भाग जाता है दूल्हा। चंडवेग ने कहा बहन जी बुरा मत मानना, ये जो तुम्हारा मुंह है इस पे ऐसे 12 बजे हैं कि तुम्हारा मुंह देख के सब डर जाते हैं, कौन तुमसे विवाह करेगा? ये राक्षस राक्षसी थे दोनों। उसने कहा बहन जब तुम्हें भी मंडप में विवाह करना पड़े तो तुम राक्षसी किस बात की? काहे को मंडप के चक्कर में पड़ी हो? जबरदस्ती पकड़ ले आप किसी को,
और जबरदस्ती में विवाह करो, तुम तो राक्षसी हो, तुम्हारे लिए कौन से नियम? उसने कहा बात तो सही है, लेकिन भैया मैं अकेले कैसे पकड़ लाऊंगी? चिंता मत करो, हम तुम्हें अपने सैनिक दे रहे हैं, ये हमारे काले गोरे सैनिक ले जाओ और जाओ जा करके चाहे किसी राजा पे आक्रमण कर दो। उसने चारों तरफ ढूंढा, उसे कोई अच्छा नहीं लगा। उसने पुरंजन को देखा जरा ने, यही ठीक है, यही को अपना दूल्हा बना ले। उससे कहा है मेरे साथ विवाह कर ले। पुरंजन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, पुरंजन ही को ही देख रहा है। उसने कहा अच्छा इसकी वजह से तू मेरी तरफ नहीं देख रहा है, रुक जा मैं पहले इसी को मार देती हूँ। जरा ने पुरंजनी का वध कर दिया और कैद कर लिया किसे? पुरंजन को। विवाह के लिए कह रहा है, लेकिन पुरंजन ने पुरंजनी को ही याद किया, जरा की तरफ देखा भी नहीं। और शास्त्र क्या कहते हैं परीक्षित जी कि जिसके हम लोग याद में मरते हैं अगला जन्म उसका ही मिलता है। अंते मति सो गति। अब अंत समय किसको याद कर रहे थे? पुरंजन, पुरंजनी की याद कर रहे थे। पुरंजनी को याद करते 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 पुरंजन मर गए। और जब मर गए तो दूसरा जन्म पुरंजन का हुआ तो पुरंजन खुद ही स्त्री बन के पैदा हो गया। पुरंजनी की याद कर रहे थे ना। और ऐसा कपिल देवहूति संवाद में परीक्षित जी हमने पढ़ा कि जो पुरुष जीवन भर काम के वशीभूत होकर के स्त्रियों के पीछे भागते हैं उन्हें निश्चित ही अगला जन्म स्त्री का ही मिलता है। और जो स्त्रियां काम के वशीभूत होकर के पुरुषों के पीछे भागती हैं उन्हें निश्चित अगला जन्म पुरुष का मिलता है। अब यही हुआ उसके साथ। पुरंजन खुद ही दूसरे जन्म में लड़की बन के पैदा हुए और दूसरे जन्म में भी लड़की बने, बड़े हुए, विवाह हो गया। और विवाह हो गया परीक्षित जी। विवाह होने के बाद कुछ दिन बाद वो जो पति था वो मर गया। अब जो पुरंजन है वो पति की लाश को चिता पर रख करके सती होने जा रहे हैं। और इधर उस दिन से लेकर आज दिन तक कौन ढूंढ रहा है? वो अभिज्ञात ढूंढ रहे हैं कि मेरा मित्र जाने कहां खो गया। आज वही अभिज्ञात ढूंढते 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 देखा कि ये तो मेरा मित्र पुरंजन है लड़की के वेश में। अरे मित्र रुक जाओ, क्या कर रहे हो? किसके साथ में सत्ता हो रहे हो? पुरंजन ने देखा कि भाई ये कौन है, मुझसे मित्र कह रहा है। पुरंजन ने कहा भाई अच्छे से बात करो, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, पति के साथ सती होने जा रही हूं। हंसने लगे विज्ञात मित्र, भूल गए हमें लगता हमें तुम। पिछले जन्म की याद करो, हमसे वादा करके आए थे और अभी तक तुम लौट के नहीं गए हमारे पास, यहाँ सत्ता हो रहे हो। तब पुरंजन को याद आया कि मैं पिछले जन्म में कौन था? पुरंजन था। अब मैं स्त्री बन के प्रकट हुआ हूँ, आज इसके लिए मर जाऊंगा, कल फिर पुरुष बन के पैदा होऊंगा। ये पुरंजन कौन है भैया? अध्यात्म में देखो तो ये पुरंजन परीक्षित जी हम आप हैं। ये पुरंजनी कौन है? ये पुरंजनी है हमारी आपकी बुद्धि। हम लोगों ने इसके साथ कर लिया ब्याह। ये जो कहती है कि तुम चलो तो हम चलते हैं, ये कहती तुम हंसो तो हम हंसते हैं, ये कहती है कि तुम नचो तो हम नचते हैं, इसकी वशीभूत है हम लोग। ये अभिज्ञात कौन है? ये अभिज्ञात है भगवान, जिनसे हम वादा करके आए मैं जल्दी लौट करके आऊंगा। ये जड़ा कौन है परीक्षित? ये जड़ा है बुढ़ापा। चंडवेग कौन है? चंडवेग है काल। और ये काले और गोरे सैनिक कौन? बोले दिन और रात। देखो हम आप जब पुरंजनी के वशीभूत हो जाते हैं तो फिर बुढ़ापा हम पर अटैक करता है, आक्रमण। किसको लेकर के? ये दिन और रात रूपी सैनिक लेकर के। और बुढ़ापा हम पे अटैक करता है। अच्छा बता, बुढ़ापा कब अटैक करता पता चलता है? और सबसे पहले बुढ़ापा आकर नष्ट क्या करता है परीक्षित जी? पुरंजनी को, बुद्धि को। सबसे पहले बुद्धि ही बुढ़ापा नष्ट कर देता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो हम लोग उसी बुद्धि के लिए फिर रोते हैं।
उसी के लिए मर जाते हैं, फिर अगला जन्म हमें मनुष्य का मिलता है, फिर बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, बार बार माँ के गर्भ में आते हैं, माता को भी पीड़ा देते हैं और खुद भी 9 महीने उस नरक में रह करके अनेकों यातनाओं को झेलते हैं। लेकिन भगवान को मिलने का कोई यत्न हम लोग बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कही आबत नाही। बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन अब भी संभल नहीं रहे हैं महाराज। लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं, हमें ढूंढ ही लेते हैं। कृपा करते हैं कि नहीं? अच्छा, हम लोगों ने इतनी भक्ति नहीं की होगी कि भगवान हमें अपना ले। आप लोगों ने भले ही की हो, लेकिन मैं अपनी जानता हूं परीक्षित जी। आप झूठ मानेंगे, ये भैया तब आर्गन बजाते थे जब मैंने कथा सीखी नहीं थी। ये भैया हमारे गांव में कथा करने गए थे, गुरुजी भी कथा करने गए थे हमारे गांव में। आज के लगभग 5-6 साल पहले की बात है। मैं बहुत छोटा था, 5 साल से, बहुत तो छोटा नहीं होऊंगा, जितना होऊंगा उतना ही होऊंगा। तो तब मैं पढ़ता था, गाता था, मैं छोटा था तो बचपन से थोड़ा। गुरुजी वहां से आए, गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया था कि बेटा ध्यान से पढ़ना, और हमें गुरुजी में इतनी श्रद्धा थी, हमारे आंसू निकल आए। हमने कहा आज गुरुजी जा रहे हैं। हमारे गांव में जब भी कोई आता था तो मैं उनकी बहुत सेवा करता था, सही बता रहा हूँ। हमारे गांव में रासलीला होती थी, कथा होती थी, तो जितने भी कथावाचक या संगीत वाले या रासलीला वाले आते थे तो मैं दिन रात उन्हीं के पास रहता था, इतनी हमें लगन थी। और पता नहीं किस क्षण में बिहारी जी ने हम पे कृपा कर दी, कब हमें वृंदावन, हमें तो ये भी पता नहीं है। और मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में रहने का स्थान नहीं था, खाने का कोई स्थान नहीं था, उसने सब व्यवस्था कर दी। मैं जानता हूं मैंने अपने जीवन में कितने बुरे कर्म किए हैं, लेकिन बिहारी जी ने मुझे फिर भी अपना लिया। मुझ में ऐसा, मैं आज भी कहता हूं, कोई गुण नहीं है जो भगवान हमें अपना लेते, और ऐसा कोई गुण नहीं है जो यहाँ बैठ के हम ये जो भी कह रहे हैं कि हम कथा कह लेते। भक्ति नाम की तो हमारे अंदर कोई चीज ही नहीं है, लेकिन बिहारी जी ने फिर भी जाने कहां से कृपा कर दी। क्यों? भगवान की आदत ऐसी है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। भगवान से कभी कुछ मांगो नहीं, उन्हें सब पता है तुम्हें क्या देना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। केवल भगवान से इतना कह दो, प्रभु मैं आपका हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ आपका ही हूँ। इतना भी हम अगर भगवान से कह देंगे तो वो हमें अपना लेता है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे भी अपनी भक्ति में लगा लो। अब मैं बार बार इस दुनिया में आना तो चाहता हूँ, लेकिन आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। मैं आपकी भक्ति मोक्ष के लिए नहीं करना चाहता, मुझे बस आपका ये अनुग्रह प्रेम चाहिए, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। ऐसा जब भगवान से मांगेंगे तो देखो, माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई, और जो कते तो माधव भजे तो माया चेरी होए। माया तो भगवान की दासी है परीक्षित जी। अब कोई हमसे कहे महाराज करते तो कथा हो, बाबा क्यों नहीं हो गए? अरे भैया हमें भगवान इतना रुपया दे रहा है तो काहे को बाबा हो जाए? जब ठाकुर जी रुपया दे रहे हैं तो काहे को छोड़ना भाई? ठाकुर जी कहेंगे जब हम तुझे दे रहे तब भी तू नहीं ले रहा है। अच्छा बता, बाबा बन के कहां जाएंगे परीक्षित जी?
कहीं जाना है, वृंदावन चले भी गए, अच्छा यहाँ घर छोड़ा वहां आश्रम बना लिया, क्या फर्क रह गया? घर भी ईंटों का, आश्रम भी। बाबा तन से नहीं बनना। अब ऐसे बाबा बन जाओ तो क्या फायदा? परीक्षित जी, एक बाबा जी थे, भंडारा हो रहा था तो जजमान पैसे देने आया, सबको पैसे दे रहा था, उन बाबा को भी पैसे दिए। बाबा एकदम भड़क पड़े, क्या करता है, रुपए देता मुझे, मुझे तुम्हें पता नहीं मैं छूता नहीं हूं। अब वो आदमी डर गया, उसने दंडवत की, महाराज बोले क्षमा कर दो, गलती हो गई हमसे, अब आज के बाद हम आपको कभी पैसे नहीं पकड़ाएंगे। अब पूरा भंडारा हो गया, सब महात्मा जाने लगे। अब वो महात्मा जी को महाराज लाए पड़ी कि हमें दक्षिणा तो मिल ही नहीं पाई। अब वो गए, जजमान को बुलाया साइड में, इधर आओ। जजमान ने कहा, हाँ बाबा। बोले दक्षिणा? बोले बाबा आप तो कह रहे थे कि छूते नहीं हो। बाबा बोले हमने कहा था छूते नहीं है, जेब में डाल दो, छुएंगे थोड़ी ना। छूते नहीं है, जेब में डाल दो, छुएंगे थोड़ी ना। अब बताओ ऐसी कोई त्याग किसी काम का है? जड़ भरत जी घर में बीवी बच्चों को, पत्नी बच्चों को छोड़कर चले गए, कहां? भजन करने। क्यों? बोले मोह माया से दूर रहेंगे परीक्षित जी। और वहां पर जाकर प्रेम किससे हो गया? हिरण से, हिरण के बच्चे से, और उसी के पीछे प्राण त्याग दिए। ये माया जो है, आप सोचो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हम बिल्कुल ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मोह माया कभी छूटते नहीं है। भगवान का भजन करो, मोह माया छोड़ने नहीं पड़ेंगे, अपने आप छूट जाएंगे। मोह माया को ऐसे समझो जैसे दाढ़ी होती, दाढ़ी। अच्छा बताओ परीक्षित जी, आपके दाढ़ी है, आपको अच्छा लगता है कि बेकार? अच्छा लगता है। अच्छा बढ़ती भी होगी तो बढ़ने से ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा कोई समस्या हो रही हो ना? बोले समस्या नहीं होती। क्यों? बोले जब जब बढ़ती है तो हम उस्तरा और कैंची तैयार रखते हैं, छोटी कर लेते, फिर बढ़ेगी तब फिर छोटी कर लेते हैं। ऐसे ये मोह माया है, ये छूटती नहीं है। आप सोचो ये दाढ़ी बिल्कुल ना जमे तो ऐसा हो सकता कि जमेगी? नहीं जमेगी। ये मोह माया दाढ़ी की तरह है, ये बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। इनको भजन का उस्तरा तैयार रखो परीक्षित जी, सत्संग का, सत्संग रूपी कैंची और भजन का उस्तरा हो, इसको छांट दो तो ये छोटी हो जाती, कुछ दिन बाद फिर बढ़ेगी, फिर भजन तैयार रखो, फिर छांट दो। ऐसे ही तो काम चलता है। नहीं तो अब तक तो इतनी हमारी ही होती, कम से कम लेके दाढ़ी पकड़ के चलते, ऐसा हो जाता कि नहीं? जैसे दाढ़ी से कोई समस्या नहीं है, ऐसे ही मोह माया से भी कोई समस्या नहीं है। केवल भगवान का भजन करो, छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही छूट जाएगा। अब बार बार हमको भी धरती पर आना तो है, लेकिन भगवान के चरणार बिंद मिल जाएं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। ये तन मिला है, इसको खूब सजाओ, पर इस तन को अपना मत मानो, ये भी झूठा है, सब झूठा है संसार में। भगवान का भजन करते रहो। ये तन कीमती है और मगर है विनाशी, इसे एक दिन मिट जाना है। इसलिए भगवान का भजन अभी कर लो जल्दी जल्दी। क्या पता कौन सी किडनी कब फेल हो जाए, क्या पता कब कौन सा रोग शरीर में लग जाए। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, सदा इस तन के भरोसे न रहना, सदा इस तन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कीमती है मगर है विनाशी, सदा इस तन के भरोसे न रहना, सदा इस तन के भरोसे न रहना। और निकल जाएगी छोड़ श्वास आए पल में, निकल जाए
छोड़ श्वास आई तन में, ससा श्वास धन के भरोसे ना रहना, सदा श्वास धन के भरोसे ना रहना। हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले, हम सोचते हैं काम दुनिया के कर ले। देखिए जी, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले, धन धाम अर्जित नाम कर ले। हम लोग सोचते हैं कि सब काम जल्दी जल्दी कर लें, शादी भी कर ले, बच्चे कर ले और बच्चों की शादी कर ले, और जब बच्चों की शादी हो जाएगी फिर एक दिन बढ़िया बाबा बन के रहेंगे और भजन करेंगे। सोचते कि नहीं? लेकिन फिर बन के एक दिन साधु रहेंगे, फिर बन के एक दिन साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे ना रहना, पता नहीं वो दिन आज ना आए, उस एक दिन के भरोसे ना रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे। जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं वो भी तेरे रहेंगे। परीक्षित जी, बेटा कब पड़ोसी हो जाता है पता ही नहीं चलता। जिस बेटे को हमने इतना बड़ा पढ़ा करके किया, सोचते थे ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वो बहू आती है तो तुरंत ही अलग चूल्हा रखवा देती है। माँ बाप को मैं साथ नहीं रख पाऊंगी, या तो हमें रखो या फिर माँ बाप को रखो। तो बेटा पड़ोसी हो जाता है, बेटी को कौन ले जाता है? जमाई ले जाता है। मित्र अपने अपने सब काम काज में लग जाते, कौन किसे पूछता है? ये जो मेरा मेरा कहने वाले एक समय वो आएगा जब कोई तुम्हारा नहीं रहेगा भगवान के अलावा। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे। जरूरी नहीं ये भी तेरे रहेंगे, जरूरी नहीं ये भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे ना रहना, सदा इस मिलन के भरोसे
एक काम कर लो, क्या राजेश अरिजित गुरु ज्ञान कर ले, राजेश अरिजित गुरु ज्ञान कर ले, और प्रेम से हरि का गुणगान 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 कर ले। श्री हरिदास जपो नित नियम से, श्री हरिदास जपो नित नियम से, और किसी और गुण के भरोसे न रहना, किसी और गुण के भरोसे। कोई ऐसा गुण नहीं है जो संसार सागर से पार कर ले भगवान के नाम के अलावा। ओ मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, श्री हरिदास जपो नित नियम से, किसी और गुण के भरोसे न रहना, किसी और गुण के भरोसे न रहना, किसी और गुण के भरोसे न रहना, वो किसी और गुण के भरोसे न रहना। भरो 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 भरोसे न रहना, भरोसे न रहना। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले स्वामी जी महाराज की जय, जय श्री राम। अब भी भगवान से जुड़ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है। जब जागो तब सवेरा, एक कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के नाम का सहारा ले लो, कोई आपको जब तक करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम कोई भी एक नाम, श्री हरदास, श्री हरिवंश, राधा कृष्ण, नारायण, शंकर, कुछ भी कहने लग जाओ, लेकिन एक पर आश्रित हो जाओ, नहीं तो परंजन जैसा हाल होगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार यूं ही मरते रहेंगे व्यर्थ में पशुओं की भांति। अच्छा, कौन कौन चाहता है हम पशुओं की भांति मरें? अच्छा, इंसान का जन्म पाके ये क्यों चाहते हो कि हम पशुओं की भांति मरें भाई? अरे इंसान का जन्म मिला, इंसानों की तरह मरेंगे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे और जग रोए। अच्छा बताओ, जब कोई संत मरता है तो दुनिया रोती है कि नहीं? हमारे पूज्य श्री राजेश्वर नंद जी महाराज, जिन्होंने राम कथा में दुनिया भर का अतौल ज्ञान, जो शरीर से तो कहने को कई बार लोग ऐसा कह देते वो मुस्लिम थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके जाने पर ना जाने कितने लोगों को कष्ट है, कितने लोग रोते हैं। परीक्षित जी, हम मरे कहीं ऐसा ना हो लोग कह रहे बढ़िया राम मर गया। हम जब मरे तो हमारे जाने पर लोगों के आंखों में आंसू हो और लोग कहें कि हाँ भाई, किसी ने आकर के धरती पर जन्म लिया था, और लोगों को हमारे जाने का कष्ट हो। नहीं तो दुनिया में कितने सारे लोग मर रहे हैं, रोज मरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम जब मरे तब लोग आंखों में आंसू लेकर कहें ये कुछ दिन और रह जाते। धरती ने रत्न खो दिया, धरती ने कोकिला खो दी। हमारे मरने पर लोग हमारी अंत्येष्टि में दुख लेकर के आए, ऐसा ना हो कि बहुत सुखी होकर आए। बहुत दुष्ट था, बोले मर गया, बढ़िया रहा, धरती पर बोझ था। अच्छा देखो माता, अपने घर में कुछ ना कर पाओ तो शाम के समय एक दीपक जरूर जलाओ। कुछ ना कर पाओ, अपने छोटे से या बड़े बच्चे को
बिल्कुल कितना भी बुरा बच्चा हो उसको कभी अपने पास बिठाओ। ये काम माता ही कर सकती हैं, अपने पास बिठा करके। और घर में कभी कभार कांसी लेकर के राधा राधा कृष्ण कृष्ण कोई भी भगवान के भजन अपने पूरे परिवार को साथ में बिठा के करने लग जाओ। ज्यादा नहीं, 5 ही मिनट, बहुत ज्यादा कुछ ना आता होता। आप 1 महीना ऐसा अपने घर में करके देख लो, घर का माहौल बिल्कुल बदल ना जाए तो कहना, आपका मन बिल्कुल ना बदल जाए तो कहना। दीपक तो शाम को जरूर ही जलाओ, दीपक जला के बढ़िया बैठ जाओ सब लोग। और देखो कभी कभार घर में बैठ करके बच्चों को अच्छी बातें भी बताओ, बच्चों को भी सिखाओ और खुद भी देखो कि हम कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। कल को पता चले कि हमारा प्रभाव हमारी बच्ची पर पड़ रहा है या हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, तो हम कितने अच्छे हो जाए, कितने अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए तो हो ही सकते हो। मैंने तो देखा है कि माँ बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। परीक्षित जी, हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जन्म पशु भी दे लेते हैं, लेकिन बच्चों में जन्म देने के बाद यदि हम संस्कार ना दे पाए और बच्चों को अगर भक्त ना बना पाए तो समझो जैसे हमने गधे को जन्म दिया है। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, ये बिल्कुल जान लो कि अगर मेरा बच्चा, हमने ही तो जन्म दिया है, उसको इतना से लेकर इतना बड़ा किसने बनाया? माँ ने। तो माँ इतने से इतना बड़ा बना सकती है तो क्या उसे संस्कार नहीं दे सकती? दे सकती है। अपने बच्चे को चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ ना पढ़ाओ, अपने बच्चे को चाहे आप अच्छे अच्छे कपड़े पहना पाओ या ना पहना पाओ, लेकिन अपने बच्चे को बैठ करके थोड़ा बहुत भजन कीर्तन करना जरूर सिखाएं ताकि वो भगवान का भक्त बने। और कभी कभार खुद भी गीता खोल लिया करो और बच्चे को बिठाकर सुनाया करो। गर्भावस्था में जब हो ना तो अपने टीवी देखने से बढ़िया है गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, जिससे बच्चे में भी कुछ महाराज सकारात्मक शक्तियां आवे। हम देखते हैं टीवी और बच्चा बड़ा होता फिर उसको हो जाती टीवी, हो जाती है कि नहीं? तो हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। कहां से? जहां से पौधा बन रहा है, अभी नया नया निकला है, उसको गमले में लगा दोगे तो वो गमले की आकृति का हो जाएगा। किसी जाली में लगा दोगे तो वैसा फैल जाएगा। किसी पेड़ की टहनी से लगा दोगे तो बड़ा सीधा खड़ा हो जाएगा, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा। अगर वो जिस दिन बड़ा हुआ फिर वो टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा। फिर बड़े पौधे को सीधा करो तो होगा? कमजोर जब छोटा होता तब मोड़ सकते हो, फिर तो टूट जाएगा, फिर उसको मोड़ नहीं सकते। इसलिए बच्चे को भक्त जरूर बनाए, कुछ बनाए या ना बनाए, और आप भी भक्त हो जाएं। अगर घर की माता अगर भक्त है तो मैं जानता हूं कि जैसा हम लोग अन्न खाते हैं, अगर गृहिणी अगर लक्ष्मी जैसी है तो जो पति है वो नारायण जैसा हो जाएगा, और पुत्र जो है वो भगवान के भक्त हो जाएंगे। और गृहिणी धुंधली जैसी है तो धुंधकारी जैसा बेटा बनने में देर नहीं है। बिल्कुल समझ लो आप लोग ये बात। अपने बच्चों को भक्त जरूर बनाएं, अच्छी बातें सिखाएं, नहीं तो वो पढ़ तो खूब गए लेकिन बन तो गए डॉक्टर हमने बना दिया, लेकिन क्या कर रहे हैं? पानी की बोतलें लगा रहे हैं, नकली इंजेक्शन लगा रहे लोगों को। बन तो गए पुलिस वाले, लेकिन रिश्वतखोर पुलिस वाले। कल को पकड़े जाएंगे तो ये नहीं कहा जाएगा ये बुरा है, क्या कहा जाएगा कि ना जाने किस माँ ने इसको जन्म दिया होगा। यही तो कहा जाता है जब कोई गलत काम करता है तब माँ पर ही उंगली उठाई जाती है। तो आप पर उंगली ना उठाई जाए, आपके लिए हाथ जोड़े जाएं। लोग कहें कि किसी ने ऐसी संतान को जन्म दिया है, कौन वो माँ होगी? देवी स्वरूपा, जो आपको भी लोग प्रणाम करें। बेटे को करें सो करें, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक और माँ हुई जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, परीक्षित जी। कल आपने हिरण्याक्ष का वध सुना। इन्हीं हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यपु, इनकी पत्नी का नाम था कयादु। इनके 4 पुत्र हैं, अनुराग, आह्लाद, सहलाद और प्रहलाद। अब आप समझना कि गर्भ से पुत्र कैसे संस्कारी बनता है। प्रहलाद जो था उसका प्रादुर्भाव हुआ,
उससे पहले जो ये हिरण्यकश्यप था उसने भगवान से एक दिन वरदान मांगे ब्रह्मा जी की तपस्या करके कि मुझे अमर कर दो। भगवान ने कहा देखो दुनिया में अमर तो कोई नहीं है, लेकिन एक के बदले में तुम हमसे अनेकों वरदान मांग लो, लेकिन हम तुम्हें अमर नहीं कर सकते। ताते में दुर्लभा पुंसा यान ब्रसी से बरान मम तथापि विद्यराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। जबकि दुर्लभ है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दे दूंगा, मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने मांगा ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना जिंदा से मरूं ना मुर्दा से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। ऐसे वरदान मांग लिए। और तो और बोले साल में 12 महीने होते हैं, एक भी महीने में मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हें सारे वरदान हमने दे दिए। आया और ये भी भगवान बन गया एरिच में आके, मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो। एरिच के लोग महात्मा इत्यादि को सताने लगा, लोग बड़े परेशान। घर पे आया, देखा प्रहलाद नाम का पुत्र घर में एक और जन्म लिया है। अच्छा, जब ये तपस्या करने गया था तभी प्रहलाद का जन्म हुआ था। जब ये तपस्या करने के लिए गया वरदान मांगने, तो परीक्षित जी इंद्र ने देखा। क्या देखा? इंद्र ने देखा कि जब बाप ऐसा है तो बापन पूत और परापत घोड़ा और बहुत नहीं तो थोड़म। अगर बाप इतना अत्याचारी है तो पुत्र भी ऐसा ही होगा। तो जो कयादू थी उसका हरण कर ले गया कौन? इंद्र। इंद्र चुरा ले गया कयादू। क्यों? बोले इस पुत्र को मार देंगे। अब इंद्र ले जा ही रहा था कि रास्ते में नारद जी मिल गए। और नारद जी जिसे मिले उसे भगवान मिले हैं, गारंटी है। संत जिसे मिल जाए समझ लो गारंटी पूरी पक्की पुख्ता हो जाती है। स्टाम्प मान लो लिखा हुआ कि भगवान मिलने। अब नारद जी मिल गए। अब देखो नारद जी मिले, नारद जी ने कहा इंद्र कहां ले जा रहा है कयादू को? इंद्र ने कहा इसका जो गर्भ में पुत्र है उसको मारने जा रहा हूं। क्यों मारेगा? उसकी क्या गलती है? बोले जब बाप ऐसा है तो बेटा कैसा होगा? अभी तो एक ही से परेशान है, 3 और घर में है वो तो फिर भी ठीक है। अगर ये राक्षस निकल गया तो फिर क्या करेंगे? नारद जी ने कहा कि जन्म लेने से पहले ही तू किसी के कर्म निश्चित कर रहा है। अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में तू बिल्कुल भी झिझकता नहीं है। डांट दिया, इंद्र को भगा दिया। कयादू ने नारद जी के पैर पकड़ लिए। नारद जी से कहा नारद जी आप मुझे अपने आश्रम ले चलो। नारद जी ने कहा देवी आश्रम में? बाबा देखो हमारे स्वामी अभी तपस्या करने गए हैं, मेरी रक्षा करने के लिए वहां कोई नहीं है। जब तक वहां रहूंगी इससे अच्छा है कि मैं आपके यहाँ सत्संग करने लग जाऊं। और ये कथा जो कह रहा हूं ये बनावटी नहीं है, कथा की कथा है ये। नारद जी कयादू को अपने आश्रम ले गए और आश्रम ले जाकर के जब तक कयादू के गर्भ में प्रहलाद जी रहे तब तक कयादू रोज क्या करती है? सत्संग। किसके द्वारा? नारद जी के द्वारा। नारद जी रोज सत्संग सुनाते हैं, कयादू भी सुनती है और कयादू के गर्भ में जो पुत्र है वो भी सत्संग सुन रहा है। सुनता है कि नहीं पुत्र? अच्छा बताओ। विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि जो बाहर क्रियाएं माता करती है उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ये केवल शास्त्र नहीं कहते हैं। अभिमन्यु की कथा आप लोगों ने सुनी है। अभिमन्यु मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह चलाना सीख गए थे, भेदना सीख गए थे, युद्ध करना सीख गए। अब आप कभी अनुभव कर लेना। तो सत्संग सुनते हैं प्रहलाद जी रोज मां के गर्भ में। और सत्संग सुन सुनकर जब प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो भगवान के भक्त नहीं थे प्रहलाद जी। लेकिन एक दिन
प्रहलाद जी का जन्म हुआ, पढ़ने जा रहे थे, एक कुम्हारी मैया मिल गई। कुमारी मैया मिली और कुमारी मैया ने एक आवाज लगाया हुआ है, बैठी बैठी रो रही है। प्रहलाद ने पूछा, ये तू क्या कर रही है? कुमारी ने कहा, मैं भगवान का नाम ले रही हूं। भगवान का नाम लेती है? कौन भगवान? बोले, नारायण भगवान का। पागल हो गई है? तुझे पता नहीं है मेरा पिता भगवान है। ये बात प्रहलाद कह रहे हैं। कुम्हारी ने कहा, आपके पिता भगवान नहीं, तुम्हारे पिता ने तो केवल वरदान पाकर ढोंग रचाया है। हरि तो वही है जो कड़कड़ बीच समाया है, भगवान कड़कड़ में बैठा है। प्रहलाद ने कहा, क्या भगवान के नाम लेने से तेरे ये जो बिल्ली के बच्चे अभाव में दबे ये बच जाएंगे? कुम्हारी ने कहा, हाँ बच जाएंगे, मुझे विश्वास है। और परीक्षित जी, जब विश्वास होता है तो भगवान उस कार्य को करके दिखाते हैं। कुमारी ने कहा, मुझे विश्वास है। प्रहलाद ने कहा, अगर भगवान ने तुम्हारे बच्चों को बचा लिया बिल्ली के, तो आज के बाद मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज से तुम ही मेरी गुरु हो और आज के बाद मैं भगवान का भक्त हो जाऊंगा। लेकिन ये बिल्ली के बच्चे सुबह तक अगर इस हवा में जल गए, याद रखना कल सुबह ही तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगा पिताजी के द्वारा कहकर। रात्रि भर कुमारी ने कहा, ठीक है सुबह आना। रात्रि भर कुमारी हवा के पास बैठी रही और भगवान को याद करती रही। दीन दयाल सुनी जब तब ते मन मेरे में ऐसी बसी है। कैसी बसी है? छोड़ू कहां और जाऊं कहां, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है। हे प्रभु, मैंने आपका जब से नाम सुना है तब से मैंने सुना आप दीन बंधु हैं, आप कृपा सिंधु हैं। ऐसी करो जब लाज रहे प्रभु, तेरी हसीना मेरी हंसी है। ऐसी करो या मैं लाज रहे, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। प्रभु, बात बिल्ली के बच्चे बचने की नहीं है, बात आज आपकी नाम की है। मैं आपका नाम ले रही हूँ और शर्त लगी, अगर ये बच्चे नहीं बचे तो कल मुझे फांसी हो जाएगी। मुझे डर मरने का नहीं है। किस बात का डर है? डर इस बात का है कि अगर ये बिल्ली के बच्चे न बचे तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। बात मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर कल यहां से रब जाएंगे। कल मुझे फांसी हो जाएगी। अगर हम जो मरे तो ये सच जानिए, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे। हम मरेंगे लेकिन बदनाम आप होंगे। बिल्ली के बच्चे मरेंगे लेकिन बदनाम कौन होंगे? आप होंगे। इसलिए मेरी लाज मत बचाओ, आज अपनी लाज को बचा लो प्रभु। रात्रि भर कुमारी रोती रही। सवेरा हुआ। सवेरे जब प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने देखा, कुमारी इस अबा को खोल। कुमारी ने अबा को खोला। एक एक घड़ा पटक पटक कर निकाल रही है। सारे घड़े निकाल करके रख दिए। सारे घड़े पक गए हैं, लेकिन एक घड़ा बिल्कुल कच्चा है। उस घड़े को जैसे ही कुमारी ने उठाया और पलटा, उस घड़े में से 4 बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते दौड़ पड़े। एकदम से तालियां बजा दी प्रहलाद ने, वारी कुमारी, मैं तो सोचता था तो झूठ मूठ का भगवान का नाम ले रही है, इसका मतलब भगवान कोई और है। कुमारी ने कहा, बस इतना सा।
इतनी सी नमी, इतना सा सत्संग द्वारा मिल गया और प्रहलाद जी की भक्ति जागृत हो गई। अब भक्ति जगाने के लिए चाहे कितना डिंडोरा पीटो के भक्त हो जा, नहीं होते लोग। और कभी कभी न जाने क्या मन में आती है, अपने आप ही भगवान अपने चरणों से जोड़ लेते हैं। इसका सीधा सा प्रमाण, साक्षात प्रमाण मैं बैठा हूं। मैंने कभी कोई भक्ति नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया और भगवान ने अपने चरणों से जोड़ लिया और ऐसी जगह जोड़ा परीक्षित जी कि मुझे नहीं लगता मैं वहां तक कभी पहुंच भी पाता। अब प्रहलाद जी आज से भक्त हो गए, पढ़ने तो गए, पढ़ करके गए और आज तपस्या करके लौटा है कौन? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने सुना कि अब तो हम तपस्या करके लौटे, मेरे एक पुत्र भी हो गया 6 साल का, 6 साल बाद लौटा है। उसने प्रहलाद को बुलाया, इधर आओ बेटा, आओ आज मेरी गोदी में बैठ जाओ। गोदी में बिठा लिया और सिर पे हाथ फेरने लगा। बेटा क्या पढ़ के आए हो? प्रहलाद ने कहा पिताजी, सबसे पहले तो प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रहलाद जी आज नवधा भक्ति का वर्णन करने लगे। मैं जो पढ़ के आया हूं पिताजी आपको सुनाऊं? हाँ सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ध्यान से सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पिताजी आज मैं आपको नवधा भक्ति सुनाऊंगा। एकदम से हिरण्यकश्यपु की आंखें चढ़ गई। भक्ति? ऐसे तो संडा मर्ग पढ़ा रहे होंगे, भाई भक्ति कहां से बताने लगा। पर हिरण्यकश्यपु ने कहा चलो कोई बात नहीं, सुन लेते हैं पहले क्या कहता है। बताओ बेटा। बोले पिताजी 9 भक्तियां होती हैं और 9 में से कोई एक भी कर ले। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति परीक्षित जी। इस भक्ति को इस समय आप सब कर रहे हैं। कौन सी भक्ति? श्रवण भक्ति। इस भक्ति के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज। इस भक्ति को किसने किया? श्रवण भक्ति को परीक्षित जी ने। भगवान की कथा को सुना। ये सबसे उच्च कोटि की भक्ति है, सुनना परीक्षित जी। कल भी हमने बताया था। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, भगवान का कीर्तन गाना या कथा कहना। हम अभी बैठे बैठे कौन सी भक्ति कर रहे हैं? दूसरी वाली। इस भक्ति को किसने किया? इस भक्ति को किया श्री सुखदेव भगवान ने और नारद जी ने, जो हमेशा नारायण नारायण गाते रहते हैं। भगवान का कीर्तन करना। कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण भक्ति को किया ध्रुव जी ने। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की, गुरु के चरणों की सेवा करना, ये चौथी भक्ति है। संतों के चरणों की सेवा करना। इस भक्ति को किसने किया? इस भक्ति को करती हैं लक्ष्मी जी, जो निरंतर भगवान के चरण दबाती हैं। इस भक्ति को एक और करने वाले हैं जिनका नाम है केवट, जिसने भगवान के चरणों को धोला था। पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चन भक्ति, इसको पृथु जी महाराज ने किया था। बंदनम, बंधन भक्ति को अक्रूर जी ने किया था। दास्यम, दास भक्ति को किसने किया था? हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हनुमान जी जैसा दास कोई नहीं हुआ भगवान का। भरत भाई कब से उरड़ हम नाही, भगवान भी जिनके लिए ऐसा कहते हैं। अच्छा ऐसा कोई भक्त हुआ क्या जिसको कथा से इतना प्रेम हो? हनुमान जी के अलावा कोई नहीं है। भगवान जा रहे थे कहां? साकेत। भगवान ने कहा देखो हनुमान जी सब लोग जा रहे हैं हमारे साथ, तुम भी चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु चले तो, लेकिन ये बताओ क्या वहां आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा जहां हम खुद ही हो वहां कथा की क्या जरूरत भाई।